ओम शांति। आज की मुरली का चिंतन तारीख 26 जुलाई 2024। तो आज मीठे प्यारे बाप दादा ने हमें फिर से ड्रामा का राज सुनाया और स्मृतियाँ दिलाई कि ये जो ड्रामा है आदि अनादि अविनाशी ड्रामा है। ये शुरू से है और ये हूबहू ऐसा ही रिपीट होता है। तो इससे आज हमें जो बाबा शिक्षा दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि एक तो बाबा का जो आने का समय वो निश्चित है और बाबा कह रहे हैं मुझे इस ड्रामा के अनुसार वो ही पहचानेंगे जिन्होंने कल्प पहले भी मुझे पहचाना, ज्ञान लिया, धारणाएं की और मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ किया और बने भी। सतयुग में भी गए, शांति धाम में जाने के बाद सतयुग में भी आए, वही ये ज्ञान को समझेंगे। तो बाबा ने हमें जो ये ड्रामा का जो पार्ट है उसको उसमें निश्चय बुद्धि होकर रहने के लिए आज शिक्षा दे रहे हैं। हमें दूसरों का पाठ नहीं देखना, चाहे ब्राह्मण परिवार में हो चाहे लौकिक में हो, किसी का पाठ नहीं देखना। सबका बाबा कह रहे किसी का भी पाठ एक दूसरे से नहीं मिल सकता। सबके अपने कर्म हैं और उनके कर्मों अनुसार उनको अलग अलग प्राप्तियां हैं। हमें सिर्फ बाबा को याद, जो बाबा ने हमें आज मायाजीत बनने के लिए वरदान भी दिया है, तो बाबा ने हमें फिर से याद कराया है कि ड्रामानुसार बहुत सारे विघ्न आएंगे, लेकिन हमें अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है और माया जीत बनने का बाबा ने वरदान दिया। तो इससे जो चिंतन अगर करें तो यही निकलता है कि वो बाबा हमें बार बार ये स्मृतियाँ दिला रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से, ऑलमोस्ट आई थिंक एक हफ्ते से, बाबा हमें सतयुग और कलयुग का कंट्रास्ट बता रहे हैं। कितना दुख है यहाँ पर, दुखों की भरी दुनिया, अपवित्रता। और वहाँ पर बाबा कह रहे कुछ भी ऐसा नहीं होता कि किसी की कोई बीमार हो जाए, अकाले मृत्यु हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। और ऊपर से जो सृष्टि है, जो प्रकृति है, वो कितनी पावन रहती है। सब कुछ अपार, ढेर सारा रहता है, धन की कभी कमी नहीं होती, गिनना ही नहीं पड़ता। तो ऐसे ऐसे बाबा ने बहुत सारे आज पॉइंट्स हमें कंट्रास्ट बताए, इसीलिए कि हमारी स्मृति जागे, हमारी जो आत्मा में जो ज्ञान भरा हुआ है वो हम रियलाइज़ करें। मतलब वो करने के लिए हमें उसमें पहले उसको प्योर करना पड़ेगा। तो प्योर करने के लिए ही बाबा की याद है, जो कि युक्ति है। तो बाबा की याद करते 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 हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना, ये बाबा ने हमें आज बाबा ने ये शिक्षाएं दी हैं। और ड्रामा को बुद्धि में बार बार याद रखना है, इसको नहीं भूलना है। क्योंकि ड्रामा अगर याद रहेगा तो ये भी खुशी रहेगी कि मैं पहले ये था, फिर मैं अब ये ही बन रहा हूँ, जो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ये ही बन रहा हूँ। तो ये बाबा कह रहे हैं बुद्धि में बार बार चक्र फिरता रहना चाहिए इसका। आदि मध्य अंत का जो बाबा ने ज्ञान दिया, ज्ञानेश्वर बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है, ज्ञान के सागर ने हमें जो मास्टर ज्ञान दाता बनने के लिए भी बोला है, आज सेवा के लिए भी बाबा ने बहुत बोला है। क्योंकि जो सारा जो याद की यात्रा पे रहना है, वो बाबा कह रहे उसका प्रूफ है कि अगर तुम मुझे याद कर रहे हो तो जो तुम्हें मिला है वो तुम दूसरों को भी दोगे। तो मतलब सबसे पहले क्या होता है, बाबा का परिचय देना, जो हमें मिला है, जो हमें समझ लगा है। हमें क्यों लगा है? क्योंकि ड्रामा में हमारा पार्ट है ऐसा। हमने कल्प पहले भी बाबा से वर्षा लिया था, फिर पवित्र बने थे और सतयुग में आए थे। तो बाबा कह रहे हैं अब ये काम तुम्हें बाकियों के लिए भी करना है। तो ये सेवा का मतलब परिचय पहले दो। फिर जो भी ये सृष्टि दुनिया में हो रहा है, ये सब खत्म होना है, इसके साथ लगाव होना ही नहीं चाहिए किसी भी चीज़ से। तो ये बात भी बाबा कह रहे हैं सबको बताओ।
कोई तो बहुत ही साहूकार हैं, धनवान हैं, उनके लिए तो वो उनको लगता है कि वही अभी सतयुग जैसे पैराडाइस में रह रहे हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं ये उनका भ्रम है। और मैं हूँ गरीब निवास, सब जो सारी दुनिया पतित हो चुकी है, कंगाल हो चुकी है। स्पेशली बाबा भारत के लिए बोलते हैं कि इन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। और बाबा ने यहाँ तक बोला कि अभी ये किसी काम के भी नहीं रहे, किसी काम के नहीं। तो क्योंकि बाबा का पाठ है, उनको यहाँ आना है जब अति होती है, अति गलानी होती है धर्म की। तो बाबा कह रहे तब मैं आता हूँ, और जब मैं आता हूँ तो सबको उठाकर पहले आप समान बनाने का ज्ञान देता हूँ, इस युक्तियाँ बताता हूँ, और फिर चाहे कर्म, चाहे वो पाप हो, पाप को भोग कर जाना हो या याद से जाना हो, दो ही तरीके हैं। दोनों में से जो भी जिसको जैसा प्रसाद अनुसार मिलता है, प्रसाद करेंगे मतलब याद में रहेंगे, याद करके जाएंगे, योग से जाएंगे। नहीं करेंगे तो भोगना पड़ेगा कर्म, तो भोग से। तो बाबा करे मैं सबको साथ लेके जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, साथ में लेके जाना है। और ये अगर हमें पूरा इस पे निश्चय है, निश्चय बाबा कह रहे हैं, आज बाबा निश्चय बुद्धि पे फिर से बोल रहे हैं। कल बाबा ने ईश्वरीय बुद्धि पर हमें इम्पोर्टेंस बताई थी कि हमें ईश्वरीय बुद्धि मिली है, उससे हमें गुण धारण करने हैं, देवता जैसमान पर देवता बनना है। लेकिन अभी बाबा कह रहे हैं निश्चय पूरा चाहिए। बुद्धि तभी विशाल होती जाएगी जब इसमें निश्चय चाहिए कि बाबा ही हमें पढ़ा रहा है, परमात्मा स्वयं हमें पढ़ा रहे हैं, और वही हमारे पिता हैं, वही हमारे सतगुरु हैं। और इस निश्चय पे अगर टिके रहें तो बाबा कह रहे हैं ड्रामा में आपका जो भी आपको मिलना है तो वो मिलकर ही रहेगा, पर निश्चय चाहिए। आप तुम सिर्फ निश्चय रखो, फ्यूचर में मत सोचो कि मेरा पार्ट पिछला बार भी मतलब कल पहले भी ऐसा होगा इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहे हैं, तो मुझे तो फिर भी दुख भोगने हैं। बाबा कह रहे बस निश्चय रखो और पुरुषार्थ करो। तो जो हमारा जो पुरुषार्थ है वो ये है याद की यात्रा। याद की यात्रा मतलब बाबा के जो भी बाबा ने जो हमें योग, जो हमें युक्तियाँ बताई हुई हैं याद करने की, योग जो हमारी बुद्धि योग जिसे हम बोलते हैं, उसको यूज़ करना है, बार बार यूज़ करना है, अमृत वेले से लेके एंड तक, दिन तक एंड तक हमें यूज़ करना है। प्लस उसके बाद बाबा ने बोला कि उसका जो आउटपुट है या उसका जो असर है दूसरों पर कैसे आएगा, जब हम सेवा में भी बहुत सारा कंट्रीब्यूट करेंगे। और सेवा करना मतलब बाबा का परिचय से शुरू होते हुए बाप समान बनाना, ये बाबा कह रहे हैं ये सेवा। और ये बाबा ने कल भी मुरली में बताया, बोला कि मुझे तो सर्विसेबल बच्चे चाहिए। क्लियरली बाबा ने बोला मुझे सर्विसेबल बच्चे चाहिए। तो सर्विसेबल वही होंगे जो बाप की याद में रहेंगे, जो बाप की याद में नहीं, उनको सर्विस का कुछ भी ज़्यादा जैसे बोलते हैं हम उत्साह नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं आएगा, कुछ डिफरेंट करने का बाबा की मतलब ज्ञान को मैं कैसे किसी को दूंगा, ऐसे डिफरेंट करने का कभी कुछ आएगा ही नहीं, संकल्प भी नहीं आएगा, क्योंकि याद नहीं है। याद रहेगी तो नशा चढ़ेगा, नशा होगा बाप परमात्मा की याद का कि मुझे परमात्मा मिला है, मैं दूसरे को भी बताऊं मुझे मिला है, मुझे ये प्राप्तियां हो रही हैं, देखो मुझे पता ही नहीं दुख क्या होता है। अब दुख तो शायद हो, अगर मैं कलयुग में हूँ तो हाँ दुख तो है, सबको ही है, कोई उसी के साथ एडजस्ट करके रह रहे हैं। मतलब बुद्धि में एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि बुद्धि को भी इतना पता ही नहीं कि सुख क्या होता है, तो दुख में ही सुख का आनंद ले रहे हैं। और हमें बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारा ये दुनिया तुम्हारी है ही नहीं, असली सुख तो सुखधाम में है, पर मेरी मत पर चलो और खुशी की प्राप्ति और जो भी बाबा हमें शक्तियाँ गुण दे रहे हैं ये बांटो, तो ऑटोमेटिकली दुआ मिलेगी, उसे खुशी मिलेगी, प्राप्तियाँ मिलेंगी। जो ईश्वरीय खजाने बाबा कह रहे हैं अपरंपार जो तुम्हें मिलने हैं, वो तुम उसके भाग्य, उसके अधिकारी हो, उस वर्षे के, उस वो मुझसे लो। सबके लिए बाबा दे रहे हैं, सबके लिए बाबा बोल रहे हैं, कोई उसको नहीं बोल रहे कि जो पहले आए या जो बाद में आए हैं। लेकिन बाबा हमेशा एक ही लाइन बोलते हैं, वो है
पुरुषार्थ अनुसार, मतलब कौन कितना एफर्ट, याद कितना कर रहा है बाबा को और कितनी अच्छी रीति से याद कर रहा है। तो आज की मुरली से सिर्फ यही है कि ड्रामा जो है, हमें ड्रामा पे पूरा पूरा निश्चय होना चाहिए। पूरा निश्चय रहेगा तो हम बाबा की याद में सदा कार्य करते रहेंगे। जो भी आसपास हो रहा है हमारे, उसमें हम बहलेंगे नहीं, डोलेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है ये सिर्फ साइड सीन है, ये सब ख़त्म होना है, ये सब चले जाना है। तो डोल होना, इधर उधर होना मतलब अपना समय खराब करना। तो यही बाबा ने आज हमें निश्चय करवाया है कि हमें पूरा पूरा बाबा पे और ड्रामा पे निश्चय चाहिए। ओम शांति।